29 तारीख को झाड़ू के निशान पर मोहर लगाकर अपना जीवन कामयाब बनाए। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला स्टेज की तरफ पहुंच रहे हैं। रणदीप सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई रणदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई रणदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई रणदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई रणदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई रणदीप सिंह आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। आगे का कार्य जैसे भी है वो स्टेज संभालेंगे। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप पिछले 2-3 घंटे से यहां बैठे हैं अपने बेटे अपने भाई को सुनने के लिए। आप सबका बहुत 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 हृदय की गहराइयों से स्वागत है। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा। हम सब आपके बीच में आज एक अरदास आपके दरबार में लेकर आए। कहेंगे अरदास और दरबार क्यों? क्योंकि ये इलाका मेरा मंदिर है और मंदिर में रहने वाले लोग भगवान होते हैं। मंदिर में तो मूर्ति है, मेरे पास तो जीते जागते हैं सारे। तो इसलिए मैं एक अरदास आपके दरबार में लेकर आया हूं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता। देश की सबसे बड़ी, हमें गुलाब भाई साहब उनको चुनकर भेज रहा है और ये आपकी सहमति और आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं हो सकता। खुराना रोड से जो शुरुआत होगी पूरा शहर उसको फॉलो करेगा। मेरी इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, अपने इस वार्ड की एक एक वोट हमारे भाई सुशील गुप्ता जी को देकर आप इंडिया गठबंधन को कामयाब बनाइए और हिंदुस्तान की सरकार में हिस्सेदारी कीजिए। मेरे बड़े बुजुर्गों साथियों, 2 लाइन और कहना चाहूंगा। 10 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपने यहां से 2 बार बीजेपी का एमपी बन चुका 10 साल में। पहले भाई राजकुमार बने और अब भाई नायब सिंह हैं। अपने यहां एमएलए भी बीजेपी का लीलाराम, मंत्री अपने कमलेश ढांडा जी भी बीजेपी से, केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी के, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का, प्रधानमंत्री भी बीजेपी का। शहर की सरकार भी बाबूजी, हम तो हार गए थे चुनाव, वो भी बीजेपी की, मेयर उनका जीत गया था। गांव की सरकार, जिला परिषद और पंचायत समिति भी बीजेपी की, बैंक के डायरेक्टर भी बीजेपी के। कोई राम के तो पेड़ी लगा नहीं सकते अगले, परंतु लोगों ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपका बेटा तो चुनाव हार गया था, हम तो सारे कुर्डी पर बैठकर जितने एमसी साहिबान हैं और हमारे साथी, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब रणदीप यहां से एमएलए था और मैं हरियाणा की सरकार चलाता था, ये पूरी खुराना रोड बस्ती का एक एक घर, 10, 20, 50 घर छोड़ दूं तो मेरी आंख के सामने बसा हुआ। कोई एमएलए एमपी ये नहीं आपको कह सकता जो मैं कह सकता हूं। मैं तब से यहां आता हूं। 10 साल जब अपनी सरकार थी तो मैं हर 90वें दिन पुराना रोड के एक हिस्से में या दूसरे हिस्से में जलसा करता। बहुत 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी चलता। माताएं बहन हैं, ये गवाह हैं, मेरे बुजुर्गवार बैठे हैं, ये भी गवाह हैं, हमारे सारे साथी बैठे हैं, ये भी गवाह हैं। काफी बहस होती, आप कहते बेटा ये भी देनी है, ये भी देनी है, ये भी चीज चाहिए, ये भी चाहिए, सीवरेज, पीने का पानी, सड़क, चौपाल, खंबे, ट्रांसफार्मर, क्योंकि गरीबों की इस बस्ती के अंदर ये हुड्डा का सेक्टर तो है नहीं। यहाँ तो मेहनत कश लोगों ने, वो किसान हैं, मजदूर हैं, उन्होंने अपने मकान बना लिए। प्रजापत हैं, सैनी समाज से हैं, रविदासिया वाल्मीकि समाज से हैं, किसान वर्ग से हैं, ब्राह्मण वर्ग से हैं। यहाँ ये मिनी इंडिया है, यहाँ सारी जातियों के लोग रहते हैं, पर एक तार जो जोड़ती है कि सारे गरीब और साधारण व्यक्ति, वो हमें जोड़ती। तो मैं आपके पास आता, हर 90वें दिन मैं 100 जलसे करता। 12 दिन लगते मुझे या 14 दिन, 2 या 3 घंटे एक जलसे में लगते। आप जो मांग रखते, ये नहीं कि एमसी, कोई भी साथी कोई भी मांग रख सकता था और मैं वो सारी पढ़ता
जेई को भेजता, आप लोग साथ जाते, मिनती करवा के लेके आते, वो रुपया मैं अनाउंस कर देता। 24 घंटे से 48 घंटे में वो पैसा आ जाता, आपका काम 4 दिन में शुरू हो जाता, 70 दिन में पूरा हो जाता। मेरी बात गलत है तो बता दीजिए। कभी ऐसा समय नहीं आया, मेरा ईश्वर गवाह है और आप सब गवाह हैं, कि अपने वार्ड में मैं 1.5 करोड़ रुपए से कम की रुपयों की गठड़ी देके गया हूं। 5-5 करोड़ भी देके गए। राम जी ने याद दिला कि भाई मेरे अजीज तू 5-5 करोड़ भी देकर गया। और ये सारा वार्ड मैंने अपने हाथ से सजाया है, सारे शहर की तरह, जैसे मेरा अपना मंदिर है, जैसे मेरा अपना घर है। मैं तो चुनाव हार गया, और मैं ये नहीं कि एक बार हर 90वें दिन करता, 70 दिन में काम पूरा, फिर 90 दिन आता, फिर 90 दिन, फिर 90 दिन। 10 साल तक मैंने ये काम किया, आपने आशीर्वाद दिया। फिर एक दिन आया जब मैं चुनाव हार गया। अब तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है। मैं आज आपसे पूछता हूं, अब तो एमएलए अभी भी है, एमपी भी है, बहुत वोटों से जीत कर गए हैं, क्या वो कभी वापस मुड़कर अपने वार्ड में आए? ये पूछने जलसा किया मेरी माँ बहनों से, आपसे कभी ये पूछा कि भाई क्या बनाना है, क्या करना है, बताओ, मैं पैसे लेकर आया हूँ, मंजूर करके जाऊंगा। आज तक दोबारा मुड़कर ना बलजीत भाई खड़े, ना इनके वार्ड में, ना मोहनलाल जी के वार्ड में, ना सुशीला बहन के वार्ड में, ना राजकली जी के वार्ड में, ना दिनेश जी के वार्ड में, किसी वार्ड के अंदर भी, मोर साहब वाला के वार्ड में, किसी वार्ड में भी दोबारा मुड़कर ना कोई बीजेपी का एमपी आया, ना एमएलए आया। तो एक समय वो था जब 10 साल में हर 90वें दिन आपका बेटा आता था, भाई आता था, मैं आप सबसे पूछता, जिसने मेरी पर्ची नहीं दी वो भी आया करता मीटिंग में, क्यों बहन? और कई बार झगड़ा होता, राजकली तो मुझसे जरूर झगड़ा करा करती थी, हर बार नाराज होकर चली जाती, फिर मैं मना के लाता, जा भाई मना के लिया, रूस की है भाई, क्यों जी? कई बार भाई साहब जाते, कई बार मास्टर जी जाते, बोले भाई इसका तो स्वभाव है, तेरे से तो लड़ेगी जरूर, परंतु हम दोबारा मना लाते, फिर दोबारा मंजूर कर देते। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक समय होता है, एक समय ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए। 10 साल आपने रणदीप के देखे, 10 साल बीजेपी के भी देखे, इस शहर को क्या मिला? हमने सब कुछ उनको दे दिया, इस शहर को क्या मिला? कोई एक काम बता दीजिए जो 10 साल में इस शहर में, इस इलाके में, इस जिले में बीजेपी के लोगों ने किया हो, उनके एमएलए ने, उनके एमपी ने, उनके और किसी लीडर ने, कैलाश भगत जी ने, किसी और ने किया हो। कोई काम वो नहीं बता सकते जो इस शहर में किया हो। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मैंने जी बालाराम जी कह रहे हैं भाई, और साथी सारे कह रहे हैं कि एक झूठ, एक लूट और एक धक्के। मैं कह रहा हूं जब ये मैंने बड़ी सड़क बना दी थी अपनी बाईपास, इस सड़क में कई जगह गड्ढे हो गए, अब 10 साल में हो ही जाते हैं। आज तक बहन जी वो गड्ढे नहीं भरे हुए हैं, ना ये सड़क दोबारा बढ़ाई। मैंने ये नाला लाकर वो आगे ले गया था, मैं कई जगह से इस नाले का ढक्कन टूट गया। मैं आपको पूरे शहर का नहीं बता रहा, इस नाले का ढक्कन टूट गया बाबू, इनसे ढक्कन नहीं बदला गया एक सीमेंट का। 10 साल बल्लभ भी इनकी सरकार है। जो लट्टू फ्यूज हो गया, इनसे वो लट्टू नहीं बदला गया, वो भी नहीं बदले। ये तिरंगी लाइट तो लगा देते हैं, क्योंकि वो तिरंगी लाइट 4,000 रुपए में आती है और उसका बिल 50,000 या 55,000 रुपए का है। ये 50,000 रुपए की रिश्वत खाते हैं। यहां जितनी अपने यहां शहर में जाओ तो मैं आपको एक अजीब बात बताता हूं, शायद आपको मालूम भी होगी। यहां रेडियां लगने शुरू होगी 2-3 हजार। पता है क्यों बहन जी? तो कोई हमें कहते हम भी कहीं उनकी जगह बनवाते, इसलिए लगती है कि हर रेडी से 300 रुपया से लेकर 3,000 रुपए तक की डेली की रिश्वत है। 65 लाख रुपए की महीने की वसूली है रिश्वत की, जो नगर पालिका और उनके साथी इकट्ठी करते, ऊपर से नीचे तक ये सारा पैसा आपको लूट कर खा रहे हैं। ये बात है। इन्होंने कोई एक काम किया हो तो बताइए इस शहर में? करोड़ों रुपए में बैंक में छोड़कर गया, 37 करोड़ रुपए या शायद इतने
तो मैं नगर पालिका में या शायद 34 करोड़ रुपए छोड़ कर गया। आज तक पता नहीं वो पैसा कौन खा गया, कहां गए। ऐसे ही बीडीओ ऑफिस में छोड़ कर गया था, वो भी सब खा गया। 30-35 करोड़ वहां छोड़ कर गया, वो भी सब खा लिए। इस शहर में मैंने 75-70 लाख की महीने की इनकम बना रखी है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने दुकानें बनाकर नगर पालिका के नाम करा के वो किराए पे दे रखी है, ताकि 40 लाख रुपए कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए हाथ न फैलाना पड़े, 30 लाख रुपए शहर के लिए आ जाए। साल के 4-5 करोड़ आते हैं, आज तक किसी को पता नहीं 5 साल से वो 25 करोड़ रुपए कहां गए, किसकी गोद में गए, कौन लूट कर खा गया। इन्होंने लूट लिया है ये शहर, और जो देश की सरकार है उन्होंने गरीब को लूट लिया। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, एक बात कहना चाहता हूं। मेरी बहनें बैठी है, माताएं बैठी हैं। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था जब रणदीप का राज गया, आज बहन जी 1150 का कर दिया सरकार, क्योंकि जाने दिखती है तो 2 महीने के लिए उसे 850-900 का किया। अगर गलती से आगे 1500 का फिर कर दिया। 60 रुपए का खाने का तेल था कांग्रेस के राज में 2014 में। आज मेरी बहनें लेके आती हैं वही खाने का तेल, आज 175, 150, 200 रुपए तक का। 60 और 50 रुपए दाल का भाव था किलो का, आज 125 रुपए पे दाल शुरू होती है, 200 रुपए तक दाल जाती है, बगैर पैकेट की कह रहा हूं मैं। पैकेट बंद लेंगे तो और महंगी। गरीब आदमी क्या कहता है, क्या कर रहे हो जनाब? कुछ नहीं जी, दाल फुल्का खा रहा हूं। इनकी सरकार में बीजेपी के तो गरीब आदमी के लिए दाल फुल्का नहीं खा सकता। 200 रुपए की दाल कैसे खरीदे, कैसे पकाए? घर का खर्चा नहीं चलता। मैं एक और आपको बताता हूं, गरीब से गरीब आदमी सुबह उठ के क्या कहता है? मां को या बहन को या बीवी को एक कप चाय बना दे। यही कहते हैं, जो रिश्तेदार आ जाए बेटा चाय बना दे, ये तो अपन कहते हैं। वो चाय 65 रुपए किलो होती थी हमारे राज्य में 2014 में। 10 साल बाद वो 300 रुपए किलो पहुंच गई, और अगर ब्रूक बॉन्ड और ताज की चाय खरीदे तो 400-450 रुपए किलो तक है। मेरी बात गलत तो नहीं है? 500 तक भी है। चाय 580 हो गई है। अपने कपड़े धोने वाली साबुन का क्या भाव हो गया, आटे का क्या हो गया, चावल का क्या हो गया, जीरे का क्या हो गया, हल्दी का क्या हो गया, नमक का क्या रेट हो गया, मसालों का क्या रेट हो गया। आपको ये जानती है, हम गृहस्थ हैं, हम जानते हैं। हम मोदी जी की बहुत इज्जत करते हैं, खट्टर साहब की भी। काश कभी जोड़ा लेके घर का सामान लेने जाते तो पता चलता घर चलता कैसे। अडानी अंबानी की दुकान से माल खा के नहीं पता चल सकता। पुराना रोड की बस्ती पर आकर किसी गरीब की घर में झांक कर चल सकता। एक आखिरी बात आपसे और कहूंगा, अब एक नया आक्रमण कर रहे हैं। इन्होंने किसान पर हमला किया, सारे किसान कूटे। सरपंच बुलाए, सारे सरपंच कूटे। आशा वर्कर बुलाई हमारी बहनें, सारी वो कूटी। आंगनवाड़ी वर्कर बुलाई, सारी वो कूटी। नंबरदार बुलाए, सारे नंबरदार पीटे। जेबीटी मास्टर बुलाए, जेबीटी मास्टर पीटे। नौजवान न्याय मांगने एचपीएससी गए, सारे वो कूटे। अपने बाबा राम रहीम के अनुयायी पंचकुला गए, सारे वो कूटे। ये रामपाल जी बाबा जी हैं, इनके अनुयायी हैं, सारे वो कूटे। कूटने का काम जरूर करते हैं। अब ये नया काम कर रहे हैं। अब कहते हैं संविधान को तोड़ेंगे। यहां 3/4 लोग वो हैं जो हमारे एससी बीसी समाज से आते हैं। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, सबसे पहले आपके बच्चों का आरक्षण खत्म होगा, क्योंकि अब अगला हमला उस पर है। ये हर रोज कहते हैं। ज्योति मिर्जा राजस्थान में कहती है, अरुण गोविल और लल्लू सिंह भी वहां उत्तर प्रदेश में कहते हैं, हेगड़े कहता है, एक वो बाबा, उसका नाम बताइए, प्रमोद बाबा तो ऐसे ऐसे करके कहता है। मोदी जी उसके यहां गए थे कि मैं एससी बीसी एसटी आदिवासी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करवाऊंगा। तो अब ये कह के वोट मांग रहे हैं कि आपका जो आखिरी कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ये वो भी छीनना चाहते हैं।
गरीबों को सड़क पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं। मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, इस देश और प्रदेश को बचाने का समय आ गया है। अगर आपको लगता है रणदीप की बात सही है और आपके दिल को लगी, तो आज शाम को, रात तो हो ही गई है, आज रात को जब आप परमात्मा का नाम लेके घाट पर सोएं, इस शहर की क्या हालत कर दी, इस प्रदेश की क्या हालत कर दी, आपके बजट की क्या हालत कर दी, आपके बच्चों का क्या हाल कर दिया, एक बार इस पे गौर करिएगा। और अगर आपको मेरी बात सही लगे तो एक एक वोट हमारे भाई डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को दीजिए। ये नहीं है कि दिल्ली की सरकार बदल रही है, हरियाणा वाली तो गिर ली। सही है जी बात? इनके एमएलए भाग गए बहन जी, एमएलए कोई नहीं अब इनके पास, ये तो ऐसे ही चला रहे हैं सरकार गवर्नर के भरोसे। महीना 2 महीना और चला सकते हैं, अगला चुनाव भी आया। मैं आज आपको कह के जाता हूं, मैं आपको हिंदुस्तान का राज और हरियाणा का राज आपकी जोड़ी पर लाकर दिखाऊंगा। सारे वार्ड को, सारी बस्ती को बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।